ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कश्मीर के हालात पर। अब बात करेंगे राजस्थान के राजीव गांधी पंचायती राज विभाग कांग्रेस का एक संगठन जिसने सर्वे किया है 1070 परिवारों का 11 जिलों में, जिसमें यह कहा गया है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो शौचालय बनाए जाने हैं उसमें ना तो पूरा पैसा दिया जा रहा है और उन्हें डरा धमका करके ये कहा जा रहा है कि आप शौचालय बनाइए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आपका राशन बंद कर दिया जाएगा, आपको जो सरकारी सुविधाएं दी जाती हैं वो बंद कर दी जाएंगी। कुछ वीडियो भी जारी किए हैं कांग्रेस ने, यह आरोप कांग्रेस का है, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा से पहले आरोप लगाते वक्त सचिन पायलट क्या कह रहे हैं, जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जरा सुनिए। देश में सफाई हो, शौच खुले में ना हो, ये एक ऐसा उद्देश्य है जिसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन पुरस्कार हासिल करने की होड़ में और अपने नंबर चमकाने की होड़ में अगर आप लगातार पंचायतों को, जिलों को ओडीएफ फ्री डिक्लेयर कर रहे हैं, उसकी वास्तविकता क्या है? ये तमाम जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं ये हमारे सामने हैं। इन लोगों ने गांव-गांव जाकर परिवार वालों से मुलाकात कर हकीकत को बयान किया है। इसमें कोई भी इसको वेरीफाई कर सकता है। हम चुनौती देना चाहते हैं सरकार को कि आपने जिन जिलों को, जिन पंचायतों को आपने ओडीएफ फ्री घोषित किया है, उनकी असलियत क्या है, वास्तविकता क्या है। दूसरा बड़ा पहलू यह है कि आपने लोगों को प्रोत्साहित करने की बजाय दंडित करना शुरू किया है। आईपीसी की धाराएं उन पर लगाई जा रही हैं अगर आप समय और पैसे की सीमा में उपयुक्त शौचालय नहीं बनाएंगे। सचिन पायलट का सीधा सीधा आरोप है आम भाषा में कि लठ के जोर पे खुले में शौच मुक्त अभियान सरकार बढ़ाना चाह रही है, जो बहुत मुश्किल है। उन्होंने साफ कहा कि हमारे एक अग्रिम संगठन ने 1070 परिवारों पर सर्वे किया है, बाकायदा आंकड़े हमारे पास में। एक एक व्यक्ति जिन परिवार के मुखिया उन लोगों से बातचीत की है, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई है, उन्होंने अपना दर्द बताया है। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। और लक्ष्मीकांत जी, सीधा मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि सचिन पायलट का एक बड़ा और गंभीर आरोप है कि ओडीएफ में आप लोग सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, या तो अगर ऐसा है तो उन्हें किसने निर्देश दिया कि आप डरा धमका कर अगर किसी के पास में पैसे नहीं है तो भी शौचालय बनाएगा वो? पहली बात तो ये कोई गंभीर आरोप नहीं, हास्यास्पद बात करूंगा इतने बड़े नेता की। जिस सर्वे की वो बात करते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसकी प्रामाणिकता क्या है? कांग्रेस कहीं भी जावे, कुछ कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक वीडियो रिकॉर्डिंग बना ले और कुछ भी कह ले, उसको प्रामाणिकता के आधार पर प्रस्तुत कर दे, ये कहीं भी उचित नहीं है। जहां तक कांग्रेस की बात करता हूं तो स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से मोदी जी ने जो पहल की है उससे कांग्रेस राजस्थान में नहीं पूरे देश में घबराई हुई है कि मोदी के साथ इस माहौल को लेकर जनता खड़ी हो गई। स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से देश भर में जितने शौचालय बने और उनका जो फायदा लगातार जनता को मिलता जा रहा है, उससे यूपी में भारतीय जनता पार्टी को ने जिस प्रकार के अंदर स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से वहां पर काम किया, उसके बाद राजस्थान इसमें अव्वल आता जा रहा है। तो कांग्रेस के लोग ऐसे घबरा गए, उनको लगने लगा कि हमारी जो सत्ता प्राप्ति लालसा थी वह विलुप्त होती जा रही है। उनको दिखने लगा कि सत्ता हमारे नजदीक नहीं आने वाली, और जो वे इस प्रकार के अनार्गल आरोप लगाने लगे। खासतौर से सचिन पायलट बता दूं कि धौलपुर के हार की बात मैं क्या उनके बारे में कह सकता हूं कि उन बौखला गए हैं वे, और बौखलाहट में से अनगल आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। जी चलिए, तो अगर पार्टी के स्तर पे कोई किसी भी तरह की कोई एक्सरसाइज की जाती है और वो अगर एक्सपोज की जाती है तो उसे हास्यास्पद मानना जाना चाहिए, उसे यकीन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किन लोगों को सर्वे किया है, कैसा सर्वे है, किन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर किया गया सर्वे, किस क्या माने उसको? क्या योगेंद्र जी आप बताइए कि उसकी प्रामाणिकता क्या है? यही कांग्रेस किसी के तरह सर्वे करती है, निश्चित मान के चलिए हमारे खिलाफ का सर्वे करके ला रही होगी, बना करके वही ला रही होगी। प्रश्न पत्र भी मेरा और उत्तर भी मैं लिखने वाला हूं, ये तो स्थिति वही है। नगेंद्र जी, सुना आपने अभी बीजेपी से बिल्कुल खारिज कर रही है और ये कह रहे हैं कि सर्वे किसने किया, सर्वे किन लोगों पर किया? देखिए, सर्वे जैसा कि आपको पता है योगेंद्र जी कि कांग्रेस पार्टी का एक संगठन है जो कि पंचायत राज को जो है सशक्त करने के लिए काम कर रहा है, जिसका नाम राजीव गांधी पंचायती राज संगठन है। और ये संगठन जो है ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को और जो गांव के ग्रामीण लोग हैं उनको पंचायत राज के जो अधिकार हैं उनको लेकर और उसको लेकर पंचायत की जो व्यवहारिक व्यवस्था है उसको सुदृढ़ीकरण के लिए वो काम कर रही है। और चूंकि उन लोगों का गांव-गांव तक उन लोगों का संपर्क है, तो इसी आधार पर उन लोगों ने अपने स्तर पर गांव-गांव में जो है सर्वे किया है। 11 जिलों की सर्वे की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के अंदर 1070 परिवारों का सर्वे किया गया
और सर्वे से निकलकर सामने आया कि इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो रही है कि कहीं न कहीं जो है ग्रामीणों के ऊपर दबाव बनाकर, उनको धमकाकर, उनको उनका राशन पानी बंद करने के नाम पर जो है धमकाकर उनसे जो है जबरदस्ती शौचालय बनवाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से उनको सहायता नहीं दी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में एक विपक्षी में होने के नाते और एक विपक्षी पार्टी होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सरकार को जो है उसके सामने इस बात को लेकर आए। और आज जो है सचिन पायलट जी ने उसी संगठन राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के सर्वे को जो है सरकार के सामने रखा है और उन तक अपनी बात पहुंचाई है। अब सबसे बड़ी जो बात इन्होंने अभी लक्ष्मीकांत जी ने इसको बिल्कुल हास्यास्पद करार दिया। मैं कहता हूं कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आपको विपक्ष की बात भी सुननी चाहिए। और जिस तरह की बात लक्ष्मीकांत जी ने कही है, मुझे लगता है कि ये जो सरकार है उसका बिल्कुल तानाशाहीपूर्ण रवैया है। वो विपक्ष को सुनना ही नहीं चाहते। आप बोल रहे थे तो मैंने बीच में नहीं बोला था। आप ये देखिए जिस तरह की स्थितियां पैदा हो रही है, लगातार हमारे जो है बड़े अधिकारी इन दिनों में पिछले 5-6 अधिकारी त्यागपत्र दे चुके हैं, अपनी जो है सर्विस छोड़ने की बात कह चुके हैं। तो कहीं न कहीं सरकार का जो है अधिकारियों पे दबाव है और ये दबाव के आधार पे जो है सरकार अपनी मनमानी जो है करना चाह रही है। अब इतना बड़ा स्वच्छता अभियान है, आप देखिए कि कहीं न कहीं कागजों में ही काम हो रहा है। ये स्थिति है। सरकार जो है एक तरफ खुले में शौच मुक्त को जो है जहां उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, वहां उसको प्रोत्साहन की बजाय वो ग्रामीणों को आर्थिक सहायता देने की बजाय उन ग्रामीणों के ऊपर ही दबाव बनाकर उनको धमकाकर जो है उनसे जबरदस्ती शौचालय बनवाना चाह रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप बताइए कि वो जो ग्रामीण है या जो नागरिक है वो कहां जाएगा, जो सरकार से जो सहयोग की आशा रखते हैं। अगर आप उन पर दबाव बनाएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि खुद सचिन पायलट जी ने कहा है कि आप जांच करवा लीजिए। जो तथ्य हमने सामने रखे हैं, बाकायदा उनकी वीडियोग्राफी करवाई गई है, लोगों के जिन लोगों से सर्वे किया गया उन लोगों का नाम सामने रखा गया है, आप जो है जांच करवा लीजिए। लेकिन सरकार के लोग, और जिस तरह लक्ष्मीकांत जी ने उसको सिरे से नकार दिया, तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। सरकार को जो है सभी लोगों को सुनना चाहिए, और अगर उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी कोई नकारात्मक बात सामने आ रही है, तो अगर शायद ये जवाब होता कि हाँ हम इसको देखेंगे, जांच करेंगे। खुद पंचायती राज जो मंत्री है, उनके खुद के गृह जिले के अंदर, चूरू के अंदर जो है इस तरह की स्थिति है कि वहां पर खुले से शौच मुक्त नहीं हुआ है अभी तक कोई गांव। चलिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। देखिए राजेंद्र जी, बड़ा गंभीर विषय है। सचिन पायलट आरोप लगा रहे हैं और सत्ता पक्ष इसे खारिज कर रहा है। इनका यह आरोप है कि ओडीएफ जिन जिलों को घोषित कर चुके हैं कि बिल्कुल वहां स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुला में शौच जाने से मुक्त हो चुका है वो जिला, उनकी भी दावा कर रहे हैं कि वहां पे भी हालात विकट हैं और लोगों ने अपनी पीड़ा बताई है। एक साथ 3.5 रुपए सैकड़े के अंदर हमने ब्याज लेकर के और ये शौचालय बनवाना पड़ा है, क्योंकि हमारी आगे की जो सुविधाएं हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा। ये साफ कहा जा रहा है। 12,000 रुपए गांव वालों को दिया जा रहा है, जबकि मालूम में 20,000 रुपए में शौचालय बन रहा है। सचिन पायलट ने यह भी सीधा सीधा एक दावा किया है कि जो हम नाम और एड्रेस, जिन लोगों से बात हुई है, उनके फुटेज, बाइट, सब चीजें हैं। अगर एक भी व्यक्ति से सरकार इस बात को जरूर जांच कराए कि वास्तव में वहां के हालात क्या हैं, केवल इसी भरोसे नहीं रहे कि बल्ले बल्ले करने के लिए हम खुशी मना रहे हैं कि देखिए हमने कितना मुक्त कर दिया महज एक पुरस्कार लेने के लिए। तो क्या माना जाए इसे कि एक पार्टी स्तर पे अगर कोई सर्वे कराता है तो या तो यकीन करें उस पर, या फिर बिल्कुल जब हम सत्ता में हों तो उसे खारिज कर देना चाहिए कि बिल्कुल कुछ नहीं, ये इनका अपना पर्सनल एजेंडा है। देखिए, इसमें बड़ी साफ सी बात यह है कि जो सर्वे आया है और जो नाम बताए जा रहे हैं और दूसरी चीजें बताई जा रही हैं, वो अपने उनके अग्रिम संगठन से तो सरकार को दोनों स्तर पे काम करना चाहिए। एक तरफ तो उनको दिखवा लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास पूरी मशीनरी है, उनको चेक करा ले, काउंटर चेक हो जाएगा तो उससे पता चल जाएगा क्या स्थिति नंबर। और दूसरी बात, अगर सरकार की वास्तव में मंशा भी है कि बिल्कुल हमें ये करना है, अगर कोई आंख खोलने वाली बात सामने आती है तो मुझे लगता है कि उसका जरूर एक बार चुनौती स्वीकार करते हुए उसकी जांच जरूर बिल्कुल करा लेनी चाहिए। क्यों? अच्छा, दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हजारों के अंदर जब ये शौचालय बने हैं, तो यदि जैसा कि इसमें अभी जानकारी में आ रहा है कि साहब 1,000 का उन्होंने सर्वे कराया है, और कुछ देखिए हजारों केसेज में कुछ केसेस हो भी सकते हैं, पर सरकार को जांच से मना नहीं करना चाहिए, उसको सिरे से नहीं नकारना चाहिए। नंबर एक। नंबर 2 ये कि जब ये तयशुदा है कि सरकार से 13,000 रुपए मिलने हैं तो 13,000 ही मिलने, अगर उसको कम ज्यादा करने वाली बात तो कांग्रेस गवर्नमेंट होती तब भी 13,000 ही मिलते, अगर वो होते तो बीजेपी गवर्नमेंट है तब भी 13,000 ही मिलने, बाकी का पैसा आप इंडिपेंडेंट जिसका भी जो शौचालय बन रहा है उसको लगाना, उसको लगाया वो तो कानून से, नियम कायदे से परे तो कोई जा नहीं सकते। अब यह कि 13,000 रुपए जो तय है उसमें से यदि कोई नहीं मिल रहा है, 12,000 रुपए है, 12,000 में से यदि वो 12,000 पूरे नहीं मिल रहे, उसमें से कुछ गड़बड़ हो रही, तो वो मुद्दा बनता है जांच का मुद्दा कि वो गलत हो रहा है। नंबर एक। नंबर 2 ये कि देखिए, जब इस तरह के पहली चीज तो ये कि हम लोग सभी चाहते हैं
कि हमारा जो भी भाई बहन जो भी गांव में रहते हैं उनको भी कम से कम शौचालय की सुविधा होनी चाहिए। इस चीज को कांग्रेस पार्टी भी नहीं नकारेगी, बीजेपी भी नकारेगी, कोई तीसरा दल होगा तो वो भी नहीं नकारेगा। तो अब सवाल यह है कि किसी चीज को इम्प्लीमेंट करते टाइम पे कुछ कोई ना कोई अधिकारी ऐसा भी हो सकता है कि वो थोड़ा सा अति कर दे, तो इन चीजों को तो थोड़ा सा अपने को इग्नोर करना पड़ेगा और सरकार को इस चीज को देखना पड़ेगा कि इस तरह की चीजें की पुनरावृत्ति नहीं हो, कम से कम दोबारा नहीं हो। तो इसको सरकार को जो सचिन पायलट जी कह रहे हैं उसकी जांच भी करा लेनी चाहिए और सचिन पायलट जी को भी इस तरह की चीजों को ज्यादा इशू नहीं बना करके, अगर 12,000 रुपए जब जितना पैसा मिलना उतना पैसा नहीं मिल रहा है तो इशू बनाना चाहिए, अदरवाइज इस तरह की चीजों को इशू नहीं बनाना चाहिए। ये मेरा सोचना है। नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं और अधिकारी ये कह करके कि आपको तो बनाना ही है, अगर ये शौचालय नहीं बनाएंगे तो आपकी जो भी योजनाएं जिनका लाभ आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलने देंगे। देखिए, दो चीजें होती है, अपन अच्छी तरह जानते हैं। सरकार कई नरेगा हो या चाहे दूसरी योजनाएं, जब काम हो जाता है उसके बाद में पैसा मिलता है। और कई बार एक व्यवस्था, हमारा सिस्टम ऐसा है, कई बार कोई चीज डिले भी हो जाती है। तो अगर डिले हो रहा है या वो एडवांस मांग रहे हो, एडवांस की व्यवस्था नहीं हो, तो दोनों स्थिति के अंदर सरकारी व्यवस्था है उसे तो फॉलो करनी पड़ेगी, उसको फॉलो करनी पड़ेगी। और अगर सरकारी व्यवस्था में ही कहीं खामी है तो मेरा मानना है कि सरकार को भी जांच करानी चाहिए। बिल्कुल। लक्ष्मीकांत जी, देखिए दोनों बातें हैं। खारिज करने से काम नहीं चल सकता, क्योंकि आने वाले दिनों में इसे मुद्दा भी बनाएंगे। और अगर आंख खोलने वाली बात है तो आप लोग बेशक इसे खारिज करें, लेकिन सरकार को अपने स्तर पर जांच जरूर करवानी चाहिए। उससे दो बातें होंगी कि वास्तव में अगर आप लोगों की नीयत साफ है कि बिल्कुल हम इस अभियान को सफल बनाना चाहते हैं और धरातल से बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करिए। और अगर ये बात गलत है तो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का आपको मौका मिलेगा कि देख ले इसकी हकीकत ये है। योगेंद्र जी, ये रिपोर्ट जो आपके सामने पेश की, क्या नेता प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते थे? उसका सीधा रास्ता था। मुख्यमंत्री के पास तो सर्वे रिपोर्ट गई नहीं, जहां जानी चाहिए थी वहां सर्वे रिपोर्ट पहुंचे। जांच का विषय तब पैदा होता है जब सर्वे रिपोर्ट वहां तक पहुंचे। आज प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत चल रही है। कांग्रेस के अगर इतना ही इस सर्वे पर दम था तो वे वहां पंचायत में इसको प्रस्तुत करवाते अपने माध्यम से। अपने नेताओं कहते, नेता प्रतिपक्ष कहते, अपने विधायकों कहते, वहां उठाते इस सवाल को। लेकिन पीसी कर सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोप लगाकर जनता की वाहवाही बटोरने का एक साधन मात्र इसको मानता हूं।